बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंजे जासु बचने विकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं, दो बातन को याद रखे जो चाहते कल्याण। दो बात को हमेशा याद रखिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं। नारायणिक मौत को दूजो श्री भगवान। मौत को याद रखिए और भगवान को भी याद कीजिए, अब तो परम कल्याण होगा। नरकगामी नहीं बने, मोक्षगामी मतलब मोक्ष धाम को पहुंचे, परम कल्याण हो। इसके लिए महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, अब बाप की करनी बाप पूत पूत ही पावे। जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करनी से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बोझ विचार संगी जई है दोई। पलटू करने और के नहीं और के माथ। जो करेंगे वह फल हमको भोगना पड़ेगा। अभी सुन रहे थे, काहु न को सुख दुख कर दाता, निधि कृत कर्म भोग सुनो। भ्राता लक्ष्मण जी कहते हैं गोह निशा से, हे भाई कोई किसी को सुख और दुख का देने वाला नहीं है। सब यह अपने कुकर्म का, अपने कर्मों का फल है। सब अपने कर्मों का फल अभी भोग रहे हैं। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध आनंद के साथ जा रहे थे। सुबह का समय था और एक वृक्ष के नीचे एक बहुत सुंदर युवक था और बहुत सुंदरी युवती। वो दोनों पति पत्नी थे। तो दोनों क्या कर रहे हैं, जूठा पत्तल है, जूठा पत्तल। रात में जो भोज हुआ था, जूठा पत्तल को, जो उस पर जूठा था उसको खा रहे थे, एकत्र करके झाड़ रहे थे और पत्तल को चाट रहे थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कहते, भंते आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, उस युवक को देखते हो, नवयुवती को, कहां भंते? कहा जो वह युवक है नौलखा सेठ का पुत्र है और वह उनकी धर्मपत्नी है। उनके पिताजी जब तक जीवित रहे, लड़का बहुत अच्छा ढंग से रहा। अब पिताजी जब संसार से चले गए
तो कुछ शराबियों ने उस युवक के सामने शराब का बोतल लेकर के चमकाते थे और कहते थे शराब पीने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। वह युवक कहते हैं कैसा लगता है? तो शराबियों ने कहा चख कर देखो। तो दिए उनको पीने के लिए। अब कैसा लगा सेठ पुत्र जाने, पीने वाले जाने, श्री सदगुरु। लेकिन उनका मन इतना शराब में, इतना शराब में मग्न हो गए, शराब पीने में मस्त हो गए, पूरा धन को बर्बाद कर दिए, पूरा धन को बर्बाद। आज उसके पास भोजन का अभाव है, भोजन का अभाव है, शराब पीते रहते, दिन रात शराब पीते रहते हैं, अब पति पत्नी दोनों पीते हैं और करवट बदल करके अमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा। निमंत्रण देने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ समय निमंत्रण तो स्वीकार कर लिए, जब बुलावा आया शराब पी करके सो गए थे। सुबह हुआ, जोरों की भूख लगी। महापुरुष की वाणी है, पांव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरि यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गायो, से सुंदर साज दियो परमात्मा पेट दियो। पाप लगाए उस शराब के चलते, आज उसका सारा धन बर्बाद हो गया और कुत्ते की तरह, सूअर की तरह अपने जीवन को बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। यह किनकी हालत है? यह शराबियों की हालत है। संत महात्मा लोग कहते हैं अगर अपना परम कल्याण चाहते हैं तो जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। जो शुभ काम करना चाहते हैं, परम कल्याण चाहते हैं, करना है तो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला है। आप लोग जानते होंगे हरगोविंद सिंह जी महाराज, हरगोविंद सिंह महाराज का सत्संग हो रहा था। उसमें एक मोतीराम दर्जी थे, अंबाला शहर में सत्संग हो रहा था। बहुत ढेर सारे भक्त आए थे और उस सत्संग में एक जमींदार हुकुम सिंह, बहुत दुराचारी, ऐसा कौन सा दुष्कर्म कुकर्म उनसे नहीं होता था। मजदूर से काम करवा लेते थे, रुपया भी नहीं देते थे, समय मिलता था उसका हत्या कर देते थे। जब वो सत्संग आए, मोतीराम दर्जी के मन में हुआ इस शहर का बहुत बड़ा जमींदार आदमी है, अगर यह नामदान को भजन भेज दे दिया जाता है, इस सत्संग हम लोग को मदद करेंगे, इनके देखा देखी बहुत लोग सत्संग में आएंगे। तो मोतीराम दर्जी अपने सदगुरु के पास गए और उनसे कहते हैं गुरुदेव, यह जो हुकुम सिंह जो है शहर का बहुत बड़ा जमींदार है, इनको नामदान भजन भेज दे दिया जाए। अंतर्यामी सदगुरु पहुंचे, संत सदगुरु थे, उन्होंने कहा नहीं, इसे नामदान मत दिलाओ। मोतीराम दर्जी इतना आग्रह किए कि लाचार होकर के हरिगोविंद सिंह महाराज कहते हैं जब इनको नामदान दिलाओगे, भजन भेज दिलाओगे, कि मेरा 1 महीने तक का जो सत्संग का कार्यक्रम है हम कहीं नहीं करेंगे, कहीं भोजन नहीं करेंगे, कहीं विश्राम नहीं करेंगे, सीधे चले जाएंगे ब्यास है। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर जो भी हो, लेकिन इनको नामदान दे दिया जाए। कहा मेरा कपड़ा का गट्ठर बांधो और गाड़ी पर रखो। गाड़ी पर रखवाए, तब गए भजन भेज देने के लिए। अब भजन भेज दे करके जब निकले तो गाड़ी पर बैठ गए। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर भोजन बन करके तैयार है। हरगोविंद सिंह महाराज ने कहा मैं तुमको पहले कह दिया था, कहीं भोजन नहीं करूंगा, न विश्राम करूंगा, कहीं सत्संग नहीं करूंगा, सीधे ब्यास जाऊंगा। गाड़ी पर बैठ गए। जब गए स्टेशन पर गाड़ी आने में 4 घंटे विलंब थे। मोतीराम के दर्जी कहते हुजूर मेरा घर बगल में पड़ता, चला जाए, वहां भोजन भी करेंगे, विश्राम भी करेंगे। हरगोविंद सिंह महाराज कहते मैं तुमको पहले कह दिया, जाऊंगा तो ब्यास जाऊंगा। 4 घंटे के बाद गाड़ी आई, गाड़ी पर बैठ गए। जब गाड़ी पर हरगोविंद सिंह महाराज बैठते हैं तो मोतीराम भी गाड़ी पर बैठ गए। उसी समय हरगोविंद सिंह महाराज कहते तुम गाड़ी पर सुतरो, अब तुम कभी ब्यास मत आना। मोतीराम दर्जी रोने लगे, हुजूर
इतनी बड़ी सजा हमको मत दीजिए, हम आपसे अलग नहीं रह सकते। जब गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, तो भरगोमसी महाराज के जाओ 3 रविवार नहीं आना। गुरुदेव गए, व्यास है, मोतीराम दर्जी घर आए, अब बिलक बिलक करके रो रहे हैं। गुरु के कैसे, कब गुरु का दर्शन होगा, कब यह समय बीत जाके गुरु के पास जाऊंगा। जब हरगोमसी महाराज वहां गए तो काफी बीमार पड़ गए, काफी बीमार, इतने बीमार पड़ गए कि अब करवट भी नहीं बदल सकते हैं। चलने बहुत कठिनाई, जब करवट नहीं बदल सकते तो चल कैसे सकते हैं। शिष्यों के मन में हुआ कि अब गुरुदेव शरीर को परित्याग कर देंगे। सब मिलकर के हुजूर का अगर आदेश होता तो वैद्य को, डॉक्टर को बुलाता। हरगोमसी महाराज का, देखो जी मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। धीरे धीरे 3 रविवार बीत गया और थोड़ा ठीक हुए। अब हल्का लाठी का सहारा लेकर के चल रहे, जो बहुत बड़े स्वस्थ थे। जब मोतीराम दर्जी पहुंचे, अपने गुरुदेव को पहचान भी नहीं पाए, इतने कमजोर हो गए थे। मोतीराम दर्जी कहते, हुजूर आपकी हालत है। हरगोमसी महाराज कहते हैं, मोतीराम तू ऐसे दुष्ट को, ऐसे हत्यारा को नामदान दिलाया, जानते हो? जिस तरह गर्म लाल लाल तावा पर मांस को सिधाया और पकाया जाता है, उसी तरह हुकुम सिंह 7 जन्मों तक अपने मां के कोख में जाता है। जिस तरह लाल लाल तावा पर मांस को सिझाया पकाया जाता है, उसी तरह हुकुम सिंह 7 जन्मों तक अपने मां के गर्भ में जाता और पक करके गर्भपात हो जाता और उनको भजन भेद दिला करके 7 जन्मों का कष्ट मोतीराम को, उनको नहीं, मतलब हुकुम सिंह को नहीं भोगना पड़ा। ऐ मोतीराम, वह कर्मफल, वह जो उनको भजन भेद दिया, वह कर्मफल, उनका कर्मफल हमको भोगना पड़ा। मोतीराम हाथ जोड़ लेते हैं, हुजूर हमको क्षमा कर दीजिए। नाम दान जो कोई लेते हैं, भजन भेद जो लेते हैं, सामर्थ्यवान सदगुरु उनका सब कुछ देख रेख करते हैं। यहां से लेकर के वहां तक मोक्ष धाम। परमाराम महाराज ने कहा, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। तो अंदेशा किस बात की? इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं, तो मतलब कोई सहारा किसी को नहीं देखा। मैंने किनको देखा? मैंने सदगुरु को देखा, गुरु के प्रति समर्पण। लेकिन जीवन में भक्ति कीजिए, भक्ति का मतलब होता सेवा। आप लोग जानते होंगे, पुंडलिक माता पिता को घर से बेघर कर दी, धक्का मार करके निकाल दिए, और माता पिता चले गए, एक ऐसे आश्रम में रह रहे हैं। जब पुंडलिक को ज्ञान आया कि मैंने माता पिता को धक्का मार करके बाहर कर दिया, तो माता पिता को खोजने के लिए निकले। ऐसे जगह पहुंचे जहां देख जिस तरह सत्संग हो रहा, इसी तरह का सत्संग हो रहा था। और उस सत्संग में कुछ भक्त इधर से कुछ उधर से जा रहे हैं। पुंडलिक कहते यहाँ क्या हो रहा है? कहा यहाँ सत्संग हो रहा है। उनके मन में हुआ कि मेरे माता पिता यहाँ अवश्य होंगे जब सत्संग हो रहा है। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो कुकुरसी के सामने 3 दिव्य सुंदरी माँ, जो बहुत सुंदरी माँ थी, उनके हाथ में फूल का माला, और कुकुरसी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई। पुंडलिक जैसे उनके पास गए तो उनका हृदय पिघला। जो माँ को कभी प्रणाम नहीं करते थे, पिता को कभी प्रणाम नहीं करते थे, और जब वहां गए उनके मन में हुआ इन माँ को प्रणाम करना चाहिए। जैसे आगे बढ़ते हैं, उनको प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह वह माँ पीछे हट गई। कहने लगी, पापे तू मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है? घर में माता पिता का सेवा नहीं करता है, घर में माता पिता को भोजन नहीं देता है, और यहाँ तो अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप लादना चाहता है। पापी हट, भाग। उसी समय पुंडलिक पीछे हट गए और कहने लगे, माँ
मैं सही अपने माता पिता को भोजन नहीं देता था, लेकिन मेरे माता पिता कहाँ हैं उसके बारे में हमको पता नहीं है, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो वह माँ गंगा कह ली, मैं साक्षात गंगा हूं, ये यमुना हो गोदावरी। का माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती है? उस समय वो माँ कहने लगी, मैं आज तो क्या ही, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में 33 कोटि देवी देवताओं तक आते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग आते हैं, मैं आज तो क्या ही, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? का संत सदगुरु से युक्ति ले लो, भजन भेद ले लो, और अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं और माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू। जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से सुख का आंसू बह गया, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तो कुकुर से भजन भेद लिए, जिस मंदिर में बताया तो मंदिर में जब गए तो माँ पुंडली पुकार रहे थे, उसी समय पुंडलिक उनके चरण लिपट गए और सेवा करने लगे। कैसा सेवा? जाड़े के समय में गोईठा चुन करके लाते थे, अग्नि का सेवन, गर्म पानी का सेवन कराते थे, भोजन का व्यवस्था करते थे, गर्मी में पंखा झेलते थे और चरण दबाते दबाते सो जाते थे। एक दिन ऐसा आया कि पुंडलिक अब धीरे धीरे किवाड़ को बंद करके सेवा करते हैं कि कोई माता पिता के सेवा में विघ्न नहीं डाल दे। उसी समय भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण का पदार्पण होता है और किवाड़ को खटखटाते हुए कहते हैं, किवाड़ खोलो। तो पुंडलिक भीतर से कहते हैं, आप कौन है? भगवान विठ्ठल। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं भगवान विठ्ठल हूं। कोई विठ्ठल कहते, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कहते मैं भगवान विठ्ठल हूं। कहा आप यहां आए? पहले तो नहीं आते थे। भगवान विठ्ठल कहते हैं, जो माता पिता का सेवा करता है मेरा सेवा करता है, इसलिए हम यहाँ देखने के लिए आए हैं। इसलिए किवाड़ खोलो, एक बार तो अपना दर्शन दे दो, मेरा भी दर्शन कर लो। पुंडलिक कहते हैं, जब आप माता पिता के ही सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी भरपूर सेवा नहीं क्या, अधूरा सेवा क्या हो, जब भरपूर सेवा करूंगा तो आपके पास आऊंगा। भगवान विठ्ठल कहते, तब तक मैं क्या करूं? आधा टुकड़ा ईंट फेंकते हैं, उस ईंट पर खड़े हो गए। कहा खड़े रहिए जब तक मैं सेवा करके नहीं निकलता हूं। जब सेवा करके निकले तो पुंडलिक भगवान की ओर दौड़ते हैं, भगवान पुंडलिक की ओर दौड़ते, हृदय से लगाए और भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण कहते, पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक ने कहा, हमारी कोई मांग नहीं। अगर आप देना ही चाहते तो माता पिता के प्रति मेरा साफ सेवा भाव बना रहे। जब माता पिता का सेवा करके निकलूं तो आपका दर्शन यहाँ मुझे हो। तो भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण कहते हैं, तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते, जहां भी रहिए, लेकिन जब भी निकलूं तो आपका दर्शन मुझे हो। तो वही भगवान कृष्ण करे रहते हैं। यह भक्ति, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बेनु सत्संग न पावे प्राणी। आज पंढरपुर में पुंडलिक और उनके सदगुरु कुकुरसी का समाधि मंदिर है और उधर पसार के रूप में भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण है। भगवान विठ्ठल अपने भक्त को देखते हैं, दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं। यह शुभ काम सत्संग और माता पिता का सेवा करने से, गुरुजनों की सेवा करने से होता है। इसलिए आपस में मेल से रहिए। परमाराष्ट्र महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला। याद क्या रहा? घर में आपस में मेल से रहेंगे, नशा पान करने से दूर रहेंगे, सत्संग नित्य ध्यान नित्य करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, खान पान को सुधार करेंगे। जिनको याद रहा उनको अमृत मिला, और जिनको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद याद करने। जो याद नहीं करेंगे रखेंगे, जो उस पर नहीं चलेंगे तो नरक में दुख भोगना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्य पाद बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय।
सज्जनों, विषय तो बहुत बहुमूल्य है। चर्चाएं तो बृहद रूप में एक सारांश के भाव पर जो है आराध्य देव की वाणी को श्रवण कराए। और मैं कार्यकर्तागण से कहना चाहूंगा कि श्रोता बंधु जो पीछे से आ रहे हैं उनको बैठने में दिक्कत होता है, तो उनको